हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 यानी संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर के आपके जो है सेकंड टर्म एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट हैं। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि वर्ष 1948 से वर्ष 1989 तक दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने काले लोगों के साथ रंग भेदभाव की नीति अपनाई। दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में किया गया। नेल्सन मंडेला को वर्ष 1964 में कैद किया गया और वह 28 वर्ष तक जेल में रहे। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ और दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष लगे। जबकि आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संपन्न हुआ था। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान उन नियमों व सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान में यह स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि सरकार का गठन किस प्रकार होगा और किस फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य का अपना एक संविधान होता है और संविधान समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय का कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में पूरी तरीके से आप सबको समझा रखी हैं, वहाँ से उसे जाकर आप समझ सकते हैं। और ये इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो आप सभी के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के कुल 299 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर यहाँ पर दोस्तों भारतीय लगा दिया जाए तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। दक्षिण अफ्रीका के गौरव की सरकार ने नेल्सन मंडेला को कब आजीवन कारावास का दंड दिया? तो 1964 में। नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे? तो 28 वर्ष जेल में रहे दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को स्वतंत्र हुआ। भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946, जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान निर्माण की स्थिति से आगे बढ़ रही थी दोस्तों। ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखित है। किसी एक देश का नाम लिखिए जिसका संविधान अलिखित है। तो इंग्लैंड में संविधान अलिखित है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के 299 सदस्य थे। संविधान शब्द का अर्थ लिखें। संविधान उन नियमों तथा सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर दोस्तों PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है द पॉलिटिकल मास्टर। उसका लिंक जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्ट जो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। संविधान सभा ने कुल कितने दिन संविधान के मसौदे पर विचार किया? तो संविधान सभा ने 114 दिन जो है संविधान के मसौदे पर विचार किया। संविधान से आप क्या समझते हैं? तो हमने बताया दोस्तों कि संविधान उन सिद्धांतों तथा नियम का समूह होता है जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। अगर संविधान ना हो तो शासन को सही प्रकार से चलाया भी नहीं जा सकता।
यानी अगर बिना संविधान के देश चलाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला काम होता है, यानी जो ताकतवर है उसे सब कुछ दिया जाएगा और जो निर्बल है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पर संविधान जब होता है तो पूरा देश का शासन जो संविधान के अनुसार चलाया जाता है और सभी को समानता मिलती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी प्रकार से। ठीक है, प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे सिद्धांत तथा नियम निश्चित कर लिए जाते हैं जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है और नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं, और इन नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। हमारा संविधान जनता का संविधान क्यों माना जाता है? हमारा संविधान जनता का संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वह वयस्क के मताधिकार के आधार पर ही चुने गए थे और संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने गए थे। वास्तव में संविधान सभा में देश के सभी महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा के सदस्य थे। सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं के प्रतिनिधि संविधान सभा में थे। यदि वयस्क मताधिकार पर चुनाव होता तो यही व्यक्ति चुनाव जीत कर आते और हमारा संविधान जनता का संविधान है। संविधान सभा कैसे गठित हुई थी? भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्द प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अर्थ बताओ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ से भी आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भारतीय नेता काफ़ी समय से मांग करते आ रहे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाए। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की सिफारिश की। सभी राजनीतिक दलों ने संविधान सभा की स्थापना का स्वागत किया। संविधान सभा के 389 सदस्यों का जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। इस प्रकार संविधान सभा गठित की गई। संविधान में दिए गए शब्द प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से अभिप्राय यह है कि भारतीयों को प्रत्येक स्थिति में सदैव एक समान समझा जाएगा। किसी के साथ धर्म, जन्म स्थान, छोटे या बड़े, अमीर या गरीब इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जबकि 26 जनवरी के दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली थी और 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसी पुण्यतिथि में नया संविधान लागू किया। हमारे संविधान में दिए गए मुख्य शब्दों के रूप में संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। अगर हम संप्रभुता की बात करें दोस्तों, तो संप्रभुता से अभिप्राय है कि राज्य आंतरिक तथा बाहरी रूप से स्वतंत्र है, वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि हम आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र और बाहरी रूप से हम अपने देश में भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र और देश से बाहर भी अपने नागरिकों के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। हम पर किसी भी दूसरे देश का अधिकार नहीं है या वो कोई दूसरे देश हम पर रोक टोक और या बाधा लगा नहीं सकता है। समाजवाद ऐसे राज्य से है जिसमें नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त हो। इसमें धनी निर्धन का भेदभाव नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता। धर्म के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति पर संक्षिप्त नोट लिखे। यहाँ से इसे आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका का नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ शब्द पूछे कि ये भी इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के साथ भेदभाव किए जाने के 3 तरीकों को बताइए। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, वह गोरों की बस्तियों में नहीं रह सकते थे, रेलगाड़ी, स्कूल, बस, टैक्सी इत्यादि के लिए उनका अलग प्रबंध था, परमिट लेकर ही उन्हें गोरों की बस्ती में जाने का अधिकार था। दोस्तों जैसे एक प्रकार का पास जैसे आप लोग स्कूल में यूज़ करते हैं, और अगर आपको स्कूल में क्लास से बाहर जाना होता है, पानी पीने के लिए जाना होता है या वॉशरूम जाना होता है, तो आप उस पास का ही प्रयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर काले लोगों अफ्रीका में उन्हें गोरों की बस्तियों में जाना पड़ता था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता था, तो उन्हें इसी प्रकार पास की आवश्यकता थी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की 3 विशेषता लिखिए। तो ये जो संविधान है समानता पर आधारित है, जिसमें स्त्री पुरुष को एक समान अधिकार प्राप्त है। इसमें सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बिना भेदभाव कम करने के साथ रहने तथा दृढ़ निश्चय के साथ हर समस्या का समाधान के लिए लोगों की भागीदारी होती है। भारतीय संविधान से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? इसमें क्या कहा गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जैसे आप सभी को बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही
पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को बिना किसी दोस्तों विरोध के पास कर दिया गया था। प्रस्ताव में शामिल संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्व अधिक क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर देखिए। और इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।